हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। आज हम दर्शन शास्त्र की हमारी श्रृंखला के एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व हमने दर्शन शास्त्र का परिचय, दर्शन का प्रतिष्ठान आदि विषयों पर संक्षेप में चर्चा की थी। हमने देखा कि ग्रीस में दर्शन तथा विज्ञान का उदय हुआ। सुकरात के पूर्ववर्ती तो भौतिक पदार्थों तथा प्रकृति के विषय में ही चिंतन कर रहे थे, लेकिन सुकरात ने चिंतन को मानव जीवन की ओर, नैतिकता की ओर मोड़ा। हमने दर्शन के प्रथम ऐसे मेलेशियन स्कूल ऑफ थॉट के दार्शनिक थैलस के विषय में बात की थी और अब हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि थैलस ही वे चिंतक थे जिन्होंने मिस्र के रेखा गणित का प्रथम बार ग्रीस में प्रतिपादन किया। थैलस कहते हैं कि सृष्टि का मूल परम तत्व जल है। थैलस का प्रमेय आज भी गणित में पढ़ाया जाता है। दूसरे चिंतक हुए एनेक्सिमेंडर। उनका कहना था कि जगत असीम तत्व से निर्मित है। जल, अग्नि आदि पदार्थ भी उस अनंत तत्व में से निर्मित हुए हैं। इन भूत पदार्थों की एक सीमा होती है, जबकि ये सब जिसमें से जन्मे हैं वह असीम तत्व है। अतः मूल तत्व इन सभी से भिन्न होना चाहिए, जिससे ये सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। इन ससीम तत्वों के आपसी तालमेल से संसार निर्मित हुआ तथा आंदोलित हो रहा है और इनका मूल असीम अनंत तत्व है। उसके बाद एनेक्सिमेंडर, जिन्होंने वायु को परम तत्व के रूप में निरूपित किया, और कुछ खास बातें हमें इनके चिंतन में प्राप्त नहीं होती। हमने इसके पूर्व इस विषय को प्राचीन वैदिक ऋषियों के ऐसे ही विचारों तथा मतों के साथ तुलना कर समझाया था। अब हम इससे आगे की बात को समझते हैं। माइलेशियन स्कूल के बाद पाइथागोरियन स्कूल का आरंभ हुआ, जिसके स्थापक पाइथागोरस थे। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। उनका पाइथागोरस प्रमेय प्रसिद्ध है, जो कि आज भी गणित में पढ़ाया जाता है। माइलेशियन स्कूल के मुताबिक पदार्थ की दो विशेषताएं बतलाई जाती है, मात्रा तथा गुण। जैसे कि सीमित तत्व और असीम तत्व। एक को नापा जा सकता है जबकि दूसरा अनंत है, ससीम तथा असीम। पाइथागोरस सिर्फ मात्रा का स्वीकार करते हैं, क्योंकि असीम के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। उन्होंने सभी पदार्थों को संख्या के रूप में देखने पर जोर दिया। उन्होंने पदार्थों की अवस्था की धारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के कारण ही उनमें एक रूपता, साम्य एवं सामंजस्य तथा समन्वय दिखाई पड़ता है। पाइथागोरस को एक रहस्यवादी के रूप में भी जाना जाता है और उनके उस प्रकार के विचारों में पुनर्जन्म तथा कर्मफल के सिद्धांतों की बातें देखने को मिलती है। उनका कहना था कि इस जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है उत्तम नैतिक जीवन। दर्शन के इतिहास की इस कहानी के एक और महानायक हुए हेराक्लाइट्स। रहस्यवादी विचारों में इनका भी एक योगदान रहा। वह ऐसा युग था कि दार्शनिकों पर अध्यात्म की छाया मंडराती रहती है। यद्यपि दार्शनिक उन प्रचलित मतों को एक अलग ही दृष्टि से देखता है। हेराक्लाइट्स एक राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने एक दार्शनिक का जीवन जीने को चुना था।
उनका एक प्रसिद्ध सूत्र है जो दर्शन की दुनिया का बड़ा प्रचलित कथन है। आप एक ही नदी में दूसरा पैर नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि जगत सतत परिवर्तनशील है, कुछ भी शाश्वत नहीं है और सब कुछ अनित्य है। ऐसी बुद्धवाणी से हेराक्लाइट्स के विचार एक रूप देखे जा सकते हैं। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम। अनित्य के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं, यह उनका सिद्धांत रहा। उनका एक और प्रसिद्ध वचन था कि उनका दर्शन केवल उनके लिए है जो उसे समझने की क्षमता रखते हैं। हेराक्लाइट्स कहते हैं कि जगत में हमें जो विरोधाभास प्रतीत होते हैं वो वास्तव में गति के बोधक अनिवार्य एवं पूरक तत्व है। पक्ष तथा विपक्ष आमतौर पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन इस विरोधाभास में ही गति है, प्रगति है, संतुलन है। आगे दौड़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। उत्तर है तो दक्षिण है। इसमें हमें सापेक्षतावाद के बीज दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध की तरह रेशनलिज्म के प्राचीन सिद्धांतों की खोज हमें हेराक्लाइट्स में दिखती है। हेराक्लाइट्स के दर्शन में सापेक्षतावाद तथा बुद्धिवाद दोनों मिलते हैं। वैसे उन्होंने निरपेक्ष को भी माना है और सापेक्षता की यह चिंतन धारा ही हमें निरपेक्ष की ओर ले जाती है। निरपेक्ष ज्ञान जिसकी बात अध्यात्म में कही जा रही है, उसकी प्राप्ति मनुष्य का मूल लक्ष्य बन जाता है, लेकिन सापेक्ष की सीमाओं को जानने में ही उसका रहस्य उद्घाटित हो सकता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। हेराक्लाइट्स की इन बातों का प्रभाव उनके बाद हुए स्टोइक्स तथा सोफिस्ट विचारकों पर अलग अलग रूप में हुआ है। हेगेल के डायलेक्टिक और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकता के सिद्धांत तक हेराक्लाइट्स के उन विचारों का प्रभाव हम देख सकते हैं, तथा नीत्शे के बियॉन्ड एविल एंड गुड में भी हमें यह दिखाई पड़ता है। उसके बाद बारी आती है ज़ेनोफिनिस की। उन्होंने साकार ईश्वर का खंडन करके ईश्वर के निराकार सर्वव्यापी तत्व रूप स्वरूप का मंडन किया। उन्होंने कहा कि इंसान की तरह अगर पशु भी ईश्वर के बारे में कल्पना कर सकते और मूर्त गढ़ सकते तो उस ईश्वर की शक्ल और उसका आकार पशु की तरह बनाते। यह एक कल्पना है और ईश्वर का वास्तविक रूप वह नहीं है। ज़ेनोफिनिस ने कबीर जैसी, नानक जैसी बात की। फिर आए पार्मेनिडिस, जिन्होंने लोगों के ईश्वर की कल्पना के विकल्प के रूप में ज़ेनोफिनिस के ईश्वर को सत्य के रूप में जाना। लोग कहते हैं ईश्वर सत्य है, तो पार्मेनिडिस ने कहा कि सत्य ईश्वर है। लोग धर्मों के ईश्वरों में आस्थावान है, तो पार्मेनिडिस सत्य रूप ईश्वर की बात कर रहे हैं। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, यह हमें इस विचार को जानने पर स्पष्ट होता है। हालांकि हेराक्लाइट्स के क्षणिकवाद का पार्मेनिडिस ने खंडन किया। उनका सत्य शाश्वत है, नित्य तथा स्थिर है, अपरिवर्तनशील और अविनाशी है। यह परम तत्ववाद और ब्रह्मवाद के समीप का सत्य था। गीता के अनुकूल ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत जैसी बात पार्मेनिडिस करते हैं। उन्होंने सत्य का एक काव्यात्मक निरूपण किया, जैसा हमें उपनिषदों के ऋषि दर्शन में दिखाई पड़ता है। हमें तो इसमें शंकर के ब्रह्मवाद का पूर्व रूप दिखाई पड़ता है, जहां वे जीव ब्रह्मैव ना परो कहते हैं। पार्मेनिडिस ने भी आत्मा जैसी अवधारणा प्रस्तुत की, जो चेतना का ऐसा विशुद्ध स्वरूप है जो ईश्वर
या सत्य की उनकी अवधारणा से जा मिलता है। हम इसे अमूर्त चिंतन ही कहेंगे, लेकिन इस ज्ञान के क्रमिक विकास तथा दर्शन की इस ऐतिहासिक गति को देखें तो प्रतीत होता है कि एक एक विचारक आकर पूर्ववर्ती के विचार को ठीक करता जाता है और सत्य ज्यादा निखर कर हमारे सम्मुख प्रकट होता है। दर्शन के इतिहास की कथा में सोक्रेटिस, जो कि पार्मेनिडिस के साथ संवाद करते दिखाई पड़ते हैं, उनका सत्य की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना कहीं ना कहीं हमें इसी के आगे की बात सा लगता है। पार्मेनिडिस के बाद बारी आती है उनके शिष्य ज़ीनो की। ज़ीनो की वाणी वैसे तो इससे कुछ अलग नहीं, लेकिन यहाँ उपनिषदों से भिन्न बात की गई है। उपनिषद सत्य को अणोरण्यान महतो मह्यान कहते हैं, जबकि ज़ीनो उसका स्वीकार नहीं करते। अर्थात कोई चीज़ सूक्ष्म और विराट एक साथ नहीं हो सकती, यह उनका कहना था। हालांकि हेराक्लाइट्स के खंडन के मामले में ये भी ब्रह्मवादियों जैसी दलील ही पेश करते हैं, जैसे कि परिवर्तनशील जगत तथा गति की बुद्ध की बातों का ज़ीनो इनकार करते दिखाई पड़ेंगे। ज़ीनो ने हेराक्लाइट्स के गति के सिद्धांत का भी खंडन किया। यहाँ हमें अनुभववाद की प्रतीति भी होती है और मायावाद की भी। उन्होंने गति को भ्रम बतलाया था। ज़ीनो के बाद आए एम्पेडोक्लिस। यहाँ से सत्य एक वास्तविकता का रूप धारण करता दिखाई पड़ता है। अमूर्त चिंतन अब मूर्त रूप धारण कर रहा हो, ऐसी प्रतीति होती है। एम्पेडोक्लिस 4 महाभूतों को, पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु को सत्य मानते हैं और उसे ही शाश्वत मानते हैं। यह विज्ञान तथा बुद्धिज्म के अनुकूल प्रतीत होता है। हालांकि शाश्वत शब्द के अर्थ भेद को समझना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन 4 महाभूतों का सृजन या विसर्जन नहीं होता। श्रमण दर्शन के अनुकूल उनका कहना था कि इन तत्वों का मिलन और वियोग होता है, जिसे हम संसार चक्र कहते हैं। इसका न्याय तथा वैशेषिक दर्शन के साथ भी साम्य देखा जा सकता है और प्राचीन भारत के नास्तिक विचारकों पर हमने जो प्रकरण यहाँ वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया है, उसे भी इनकी विचारधारा का मेल दिखाई पड़ता है। तो उस वीडियो को भी देखें और फिलॉसफी विषय पर हमने इसके पूर्व जो वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड किए हैं, उन्हें भी अवश्य देखें। इसी गुजारिश के साथ यहाँ इतना ही। आगे दर्शन शास्त्र के अगले पड़ाव तक की बात करेंगे। और अंत में आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करने हेतु हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें और हमारी इस चैनल अस्तित्व दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।